अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। ब्रेक इवन एनालिसिस को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब हम डिस्कस करें ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना। अच्छा, पहला तरीका बड़ा 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 सिंपल सा है और वो ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स को आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी जब ब्रेक इवन पॉइंट पर थी तब कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना था। अगर हम मेथड नंबर 1 को फॉलो करें, मेथड नंबर 1 इज़ वेरी सिंपल। आपने इस सवाल का ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ढूंढा हुआ है। आपने इस सवाल का ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ढूंढा हुआ है। अब अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू ढूंढना तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू के लिए आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू ढूंढने का है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को CS रेशो से डिवाइड करो। अब यहाँ पर हमें CS रेशो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो को समझना होगा कि आखिर ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो या CS रेशो क्या है। और फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, जिसको हम CS रेशो भी कहते हैं और कभी कभार इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। तो आए अब हम CS रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिस्कस करें। अच्छा जी, देखिए हम जो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं ना, उसमें हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है सर 125 है। उसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर 75 है। उसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर 100 है। ये हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ आपने अभी पढ़ी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट CPU, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या CPU इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या आपने ये भी पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन यानी कि कंपनी की जो टोटल कंट्रीब्यूशन होती है इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इन फॉर्मूलों को कुछ इस स्टाइल में भी लिखा जा सकता है कि हम यूँ कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर राइट साइड पर रहने दें, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि देखिए आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है, जितने की आप चीज़ बेचते हो, उसमें से हमें पता है कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें तो जो बच जाता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। लिहाजा सेलिंग प्राइस के दो हिस्से होते हैं। सेलिंग प्राइस का कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस का बचा हुआ हिस्सा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो टोटल हो चाहे वो पर यूनिट हो। मैंने आपके सामने दो और फॉर्मूले भी इंट्रोड्यूस करें। अब फॉर एग्जांपल लेट से इस स्पेसिफिक कंपनी की बात करें तो ये स्पेसिफिक कंपनी जो है इसकी सेलिंग प्राइस 125 है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 75 है और हम ये जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 50 है। अच्छा, लेट से अगर कंपनी 2 यूनिट्स बनाकर बेचती है या 4 यूनिट्स बनाकर बेचती है तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना होता। 2 यूनिट्स पर कंपनी का सेल्स रेवेन्यू होता है 125 इंटू 2 यानी कि 250 और 4 यूनिट्स पर होता है 125 इंटू 4 यानी कि 500। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती, 2 यूनिट्स की 75 इंटू 2 यानी कि 150 और 4 यूनिट्स की 75 इंटू 4 यानी कि 300। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितनी होती, तो सेल्स रेवेन्यू 250 है, वेरिएबल कॉस्ट 150 है, कंट्रीब्यूशन हो जाती 100। और अगर 4 यूनिट्स की बात करें तो 500 माइनस 300 यानी कि 200। अच्छा, अगर पर यूनिट की बात करें तो कंपनी की जो सेलिंग प्राइस है एक यूनिट की वो 125 है, वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 75 है और कंपनी की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 50 है। अब मैं इस वीडियो में क्या करता हूं कि आपको CS या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो और VS यानी कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करना बता देता हूं
और अगले वीडियो में फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, मजीद उसके इम्पैक्ट्स और उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं ताकि आप टुकड़ों में और हिस्सों में आसानी से चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकें। देखिए CS रेशो, जिसको कभी कभी आपके सवाल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहा जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, या इसको आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये अलग अलग मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं जो इसके लिए यूज़ होते हैं। सो CS रेशो हो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो, पहली चीज़ आप समझ लें कि ये सेम है। अच्छा सर, कैलकुलेट कैसे होगा? दो तरीके हैं, या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। दूसरा तरीका ये है कि या तो आप जो है ना वो टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो सेल्स रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है जी, ये दो तरीके हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट्स से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशंस कर देखें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारी आ रही है 50, हमारी सेलिंग प्राइस इस एग्जांपल में है 125। सो 50 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, यह आ जाता है आपका 40%। यहाँ पर आपका CS रेशो बनता है 40%। अगर हम टोटल्स की बात करेंगे तो टोटल्स में 2 यूनिट्स का टोटल ले लें, 2 यूनिट्स पर टोटल कंट्रीब्यूशन 100 थी, टोटल सेल्स रेवेन्यू 250 था। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बन रहा होगा 40%। या अगर आप 4 यूनिट्स वाली वैल्यूज़ लेंगे तो उस बेसिस पर टोटल कंट्रीब्यूशन 200 होगी, टोटल सेल्स रेवेन्यू 500 होगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 40% ही बन रहा होगा। सो ये सिर्फ मैंने कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो या CS रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन जिसको कहते हैं उसको कैलकुलेट करना सिखाया, दैट्स इट। अब हम VS रेशो या वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो की भी बात कर लेते हैं। आज हम अभी इस लेसन में कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। उसके बाद मज़ीद चीज़ें इसकी सीखेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे। इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100%, या फिर दूसरा तरीका क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिस तरह से ऊपर CS रेशो के लिए किया है डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो अगर हम पहले तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो 75 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाय 100% जो कि 60% बनेगा। या अगर दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में आपके पास ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये अगेन 60% बनेगा। ये इवन अगर आप दूसरी वाली वैल्यू यूज़ कर लो, यानी कि आप यूज़ कर लो 300 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये भी 60% ही बन रहा होगा। सो यहाँ तक चीज़ें कॉपी करें, यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमने कंप्यूटेशन सीखी है, इसकी एप्लीकेशन और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है ये हम ज़रूर सीखेंगे। बट यहाँ तक कॉपी कर जो सवाल हो मुझसे व्हाट्सएप पर ज़रूर पूछें। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी इसकी इंटरप्रिटेशन और बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी, डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।